नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम आपको पंडित विजय जी से मिलवाते हैं और बाबूजी से पूछते हैं कि शिवरात्रि का क्या महत्व है। आइए पूछते हैं बाबूजी। राम राम। राम राम जी। बाबूजी, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? ये आज पहले तो मैं सभी शहरवासियों को इस महापर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो पर्व है ये हमारी संस्कृति के बड़े ही अनुकूल है और हमारी संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरह से ये दर्शाते हैं। महाशिवरात्रि जो है ये फाल्गुन चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व जो है ये मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने ही जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसको शिवरात्रि के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं, लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसको महाशिवरात्रि के पर्व में हम लोग मनाते हैं। अब शिवरात्रि के जो महत्व है इसमें एक तो पहले ये आता है कि इस दिन भगवान शिव जो हमारे तीन भगवान हुए, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शिव और भगवान विष्णु। आप सबको पता है कि सृष्टि के जो का करता है वो ब्रह्मा जी है और जो पालन करता है वो भगवान विष्णु है और जो संहार करता है वो भगवान शिव है। वैसे ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जो इनकी उपासना जो है वो सबसे ऊपर भगवान शिव की उपासना मानी गई है, क्योंकि ये भगवान शिव है, बड़े ही शक्ति स्वरूप है, माँ शक्ति इनके साथ है और इनकी पूजा अर्चना से हमारे सब संकट जो है वो दूर होते हैं। इसी भाव से हम सभी लोग जो है वो भगवान शिव की उपासना करते हैं। और महाशिवरात्रि जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हर वर्ष आती है, इस दिन भगवान ने अपना वैराग्य छोड़कर माँ भगवती, माँ पार्वती जी से विवाह के रूप में उनको अपनाया था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि का पर्व हम बड़े खुशी और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा ये जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए ये भी इसी दिन चतुर्दशी के दिन ही प्रकट हुए, इसलिए इसको हमने महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं कि इस दिन हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो आप स्वयं भू प्रकट हुए, तो इनको इस रूप में भी जो शिवरात्रि का बड़ा पर्व माना जाता है। तो जो भगवान इस सृष्टि का करता है, इस सृष्टि को चलाते हैं, उन्हीं का पूजन जो है वो हमारी संस्कृति में अच्छा माना गया है। तो ये जो माँ शिव पार्वती का जो मिलन के रूप में जो आज का पर्व है, इसलिए इसको मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से हर जगह शिव मंदिर में और शिव स्थान में इनका पूजन होता है। और रात 4 पूजन लोग व्रत रखते हैं और 4 तरह की 4 समय, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 4 रात्रि को 4 भागों में बांट करके तो इनकी पूजा करते हैं। 4 पूजन शिवरात्रि के लिए माने जाते हैं। तो इसके व्रत का क्या महत्व है, किस तरह का व्रत रखना चाहिए, इसके बारे में? व्रत बिल्कुल व्रत जो है, इस व्रत का बहुत ही महत्व है कि भगवान शिव जो हमारे जीवन के सारा कार्य करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ही व्रत का कारण होता है कि उनके प्रति हम किस तरह का प्रेम भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए उस दिन लोग पूरा निराहार भी रख लेते हैं, जहाँ जो खाते हैं वो मीठा खाते हैं। तो इस तरह का जो व्रत है, जो उपवास है, ये एक अपने किस्म की श्रद्धा, अपने विश्वास को का प्रगटावा करना ही जो है ये व्रत ये माना गया है व्रत के रूप में। और भोले बाबा जो सभी के दुख दूर करते हैं, उनकी उपासना, उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति ही सबके दुख कष्ट दूर करती है। इसलिए उनको थोड़ी
उपासना से ही भोले बाबा मान जाते हैं, इसलिए उनको भोले बाबा के रूप में भी कहा जाता है। ये सबके कष्ट दूर करते हैं। तो आज के इस पर्व पर एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई और भगवान शंकर के चरणों में बहुत बहुत वंदना, उनको प्रणाम और सभी सबको बहुत शुभकामनाएं। और सभी से प्रार्थना है कि अपनी संस्कृति के अनुसार अपने जो हमारा सनातन पर्व रखे गए हैं, हमारी सनातन जो मान बिंदु है, उनकी रक्षा करना जो है हर हिंदू का कर्तव्य है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए हमें बड़े ही धूमधाम से अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा जो मान बिंदु स्थापित किए गए हैं, उनको भी उनकी भी रक्षा करनी चाहिए और बड़े गर्व से हमें बड़े मान से इन त्योहारों को मनाना चाहिए। जय माता। बहू जी 2 लाइनें भजन की भोलेनाथ की और भी गा दीजिएगा। दो लाइनें ही 2 भजन गा दीजिए इसके बारे में। भोलेनाथ हर हर महादेव जैसे लोग बोलते हैं सर, आप जिस तरह से बताया गया भजन जाता है, जिस तरह से बताया गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। बहू जी 2 लाइनें बताएंगे कि भोलेनाथ का भी जिस तरह से बताया कि व्रत रखना चाहिए, बहुत महत्व है। जिस तरह बेर है, जल है, कच्ची लस्सी है, सब चढ़ाना चाहिए। उस दिन बहुत ही महत्व माना जाता है। अब बहू जी से सुनते हैं 2 लाइनें की भजन की, क्या गाना चाहेंगे वो? भगवान भोले शंकर को पंचामृत का अभिषेक जरूर करना चाहिए। पंचामृत आप सबको पता है कि उनका अभिषेक करने से भोले बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। तो 1-2 शब्द मैं बोलता हूँ। नमस्कार भोलेनाथ तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भोलेनाथ तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। बोल भोले शंकर भगवान की जय। बहू जी ने आज बहुत अच्छी तरह से हमें मैथ समझाया किस तरह से व्रत रखा जाता है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फास्ट न्यूज इंडिया, अजय महाजन।